गुड मॉर्निंग सभी को। मैं सबसे पहले हमारे जो मीडिया साथीगण जितने भी हैं हमारे वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के, हम वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट पुलिस के तरफ से सबको थैंक यू। आपको हमने रिक्वेस्ट किया है कि हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम जो हमारा वेस्ट सियांग पुलिस के जो एक इनिशिएटिव है, नॉट वेस्ट सियांग पुलिस, ऑल ओवर इंडिया में जो हमारा पुलिस, भारतीय पुलिस का जो एक इनिशिएटिव है, लॉस्ट मोबाइल और जो गुम जाता है, जो चोरी हो जाता है, उनको रिकवर करने में हमारा जो पुलिस जो ऐप यूज़ करता है, और हमने वेस्ट सियांग पुलिस ने वो ऐप को यूज़ करके कितने हम जब से प्रयास किया है, सिंसियरली जब से प्रयास किया, हम कितने रिकवर किया है उसको बताने के लिए हम सभी आपको सभी को रिक्वेस्ट किए थे। एंड आज का इस कार्यक्रम को वो करने के लिए हमारा 16 नंबर्स वेस्ट सियांग पुलिस ने मोबाइल अभी तक रिकवरी किया जो हमको रिपोर्टेड है। हुए हम लोग एक एक करके नाम, जिनका भी नाम लेगा उनका मोबाइल हम लोग अभी अवेयरनेस पर्पज़ के लिए, हाँ ये हम लोग अवेयरनेस पर्पज़ के, ताकि लोग को भी जाने, इसलिए अवेयरनेस पर्पज़ के लिए एक एक करके हम अभी नाम लेंगे। तो आप प्लीज़ आइए, इधर में आकर हमसे अपना मोबाइल वापस ले जाइए। घर को लेकर कितना समय का वापस मिल रहा है? क्या मोबाइल समय लगेगा? एक महीना का अल्दो पाक Thank you, sir. Thank you, dear sir. हमको तो 6-7 महीना हो गए। ठीक है, मिल तो गया ना। हाँ। चलो लीगल दौरान फोन नंबर मुझे निकाल मैं तो Naruem Rogambe, Nguga Alo, West Siang District Hoko, Nguga Police Station Hoko Nguga, SP Nigam, Ok OC, Ok Naru Police Procession, Gadam Oka Jamdula, Hilo Ngundam handover ceremony, function go Isla, Ngundam Hilo Mobile Jikur, Pajela Jikur Kunam Lagaba, Naruem Oka Jamudana. Munu lekalo hak naru mun engkamai hilo maja ba police ngu प्रशासन गद गए ओके ngu SP mun ga naru ga OC mun ga naru ga torop loko deutiam alle perform ru na endak hemben poya bai ila to kai mun ga lekalo somoyo go ngela gusi ngunu yo ata pata kuma majne ka ma ijanunu tracing la alle ba nun ga apps loko majna ma ngo ka jamudang na okahim deutila Pajne gadamsin, nguk polis persasan gadamsin, ekaja mudangna, hamba lekam SP nyugam namsin, majab agam jab gam yamrugdangna, hamba noke ekyo gadam polis force gadamsin, hamba no encourage yella, deutam ibajim bolo aldo mudak. गुड मॉर्निंग सभी को। मैं जो मेरा इंट्रोडक्टरी जो स्पीच में बता दिया है कि आज के जो प्रोग्राम है हमारे वेस्ट सियांग पुलिस जो सेंट्रल भारतीय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने CEIR करके 2023 को एक पोर्टल लॉन्च किया है, तो जिनको बोलता है कि सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। तो इस पोर्टल के द्वारा हमारे जितने भी मोबाइल, जिनका मोबाइल घूमता है या जिनका भी मोबाइल चोरी होता है, इसको रिपोर्ट करने का दो तरीका है। पहला तरीका है, आप जिनको भी पता है कि जो मोबाइल यूज़ करता है, एंड्रॉयड या आईफोन जो भी यूज़ करता है, वो आपके इंटरनेट पे जाकर आपका पोर्टल है CEIR.sangsarsathi.gov.in। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, CEIR.sangsarsathi.gov.in। यहाँ पे जाकर आपको जो भी आपका मोबाइल लॉस हुआ है उसमें आपको भरना है और उसको आपको अपलोड करना है। तो जब ये साइट पे आपको जाएंगे या आपको मोबाइल गुम हो गया या आपका चोरी हो गया, जब साइट पे जाएंगे तो आपको पर्स चीज़ें जो है
जो ध्यान रखने वाला बात है, आपको जब भी मोबाइल खरीदता है ना, आपको उस मोबाइल का IMEI नंबर को आपको पता होना है। जितने भी मोबाइल है जो जितना भी सिंगल सिम होगा तो आपका पास में एक IMEI यानी कि इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ये जो है हर मोबाइल का एक आइडेंटिटी है। आपको ये क्लोनिंग नहीं हो सकता, एक मोबाइल का एक ही IMEI नंबर होगा। तो आप जब भी मोबाइल खरीदता है तो आपको आपका IMEI नंबर आप कहीं लिख कर रखना है, क्योंकि वो 15 डिजिट नंबर है, आप याद करना मुश्किल है, उसको आप लिख कर रखना है। आप वो नंबर कैसे पता चलेगा? आपका वो IMEI मोबाइल नंबर को IM नंबर को लेने के लिए आपका सपोज ये मोबाइल एक सैमसंग का है, इसमें आप करने के लिए स्टार दबाना है, स्टार, उसके बाद में हैश, उसके बाद में 06, उसके बाद में हैश। ये करते ही आपका IMEI नंबर, आपका मोबाइल डिटेल्स पूरा आ जाएगा। आप इसमें देख सकता है IMEI नंबर 1, IMEI नंबर 2। इसका मतलब हमारा ये जो है इसमें 2 सिम है, 2 सिम है तो आपके पास 2 नंबर होगा। तो सबसे फर्स्ट आपको मोबाइल खरीदने के बाद, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आपको आपके मोबाइल का IMEI नंबर को आपको जानना है। जानने के लिए स्टार हैश 06 हैश। अच्छा, उसका दूसरा बात है कि कई बार होता है कि आप भूल गया, यानी आप कहीं लिख कर रखा था, आपको भूल गया, पता नहीं है, तो आपका एटलीस्ट मोबाइल हैंडसेट का मेक एंड मॉडल को पता होना है। ये जैसे कि आपको सैमसंग है तो सैमसंग का मेक मॉडल को पता होना है, कौन सा साल में आपने खरीदा है। ये दूसरा तरीका है। तो ये दोनों तरीका को आपको पता है तो आप खुद घर में बैठे बैठे ही आपका मोबाइल जब चोरी होता है या आपका मोबाइल गायब होता है तो आप उसको उस पोर्टल में जाकर ब्लॉक कर सकता है। जब आप उस पोर्टल में जाकर आपको रिपोर्ट करेंगे तो मोबाइल जो है आपका चोरी होने का बाद ये मोबाइल बेकार हो जाएगा। जो चुराया है आपका मोबाइल को, उसको यूज़ ही नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो टेक्निक ही ऐसे बना है। वो डिटेल में नहीं जाते रहूँगा, बट ये समझना है मोटा मोटी कि वो ये मोबाइल जो वंस आप उसमें अपलोड करेगा तो आपका ये मोबाइल जो बेकार हो जाएगा। तो उसके लिए चुराता भी है तो और या मिलता भी है तो उनके लिए बेकार चीज़ हो जाएगी, कुछ काम का नहीं होगा। तीसरा चीज़ जो है, आपको ये दोनों आपको नहीं हो पाया, आपसे IMEI नंबर भी आपको नहीं हो पाया, उसके बाद आपका मेक मॉडल भी नहीं पता चल पाया, तो आपको पुलिस थाना में नियरेस्ट PS में आना है, आकर लॉस रिपोर्ट या जो भी हो टैप केस लॉस रिपोर्ट आपको दर्ज करना है। उसमें आपको पुलिस को आपका फ़ोन नंबर ही बताना है कि ये मेरा फ़ोन नंबर था करके है, तब जाकर हम लोग जो आपको हम बताया गया है वो हम लोग अपना सॉफ्टवेयर से कर देगा। और मैं समझता हूँ कि ये 3 जो क्लियर हो गया। उसके बाद मैं चूँकि वेस्ट सियांग में गालो लोग रहते हैं तो मैं लास्ट में 2 मिनट के लिए गालो में भी बोलना चाहूँगा ये ख़त्म होने के बाद। तो ये कहानी ऐसे शुरू हुआ, जैसे कि मैंने बताया कि 2023 से ही हमारा CEIF पोर्टल जो मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लॉन्च किया है, लेकिन हर थाना में है ये, जैसे हमारा आलो में, कंबा में है और इसमें है, आलो में है। लेकिन इसको समझने के लिए हमको ट्रेन मैन पावर चाहिए होता है और आपका ये 24/7 डेडिकेशन चाहिए होता है। तो इस वजह से हम लोग का यदि हम लोग ध्यान नहीं देता है तो कई बार आप लोग का लॉस रिपोर्ट होने से भी ट्रेस नहीं कर पाता है। तो ये मैं आज का समय को लाभ उठाते हुए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं जब चार्ज लिया ऐसे SP आलो, नारी शक्ति लोग आए थे मेरे पास में, बहुत सारा एक समस्या को लेकर 3-4 पॉइंट है। उसमें से एक पॉइंट उनका ये था कि उसने हमको बोला है कि ईटानगर में तो बहुत सारा मोबाइल रिकवरी होता है, हमारा आलो में क्यों नहीं होता है करके इन लोग ने हमको बोला है। आलो में भी होना है, तो नारी शक्ति ने हमको बोला है, तो हम भी लगाए कि सही बात है, होना है आलो में भी। तो हम लोग ने DSP हम लोग ने डिस्कस किया है तो देखा है कि हमारे पास में प्रॉब्लम है, मैन पावर नहीं है, ट्रेंड मैन पावर नहीं है, डेडिकेशन चाहिए, इंटरनेट चाहिए। फिर हम लोग ने डिसाइड किया है कि पहले तो अपना मैन पावर हम लोग को बनाना है, उनको ट्रेन करना है, लड़का को, उस लड़का को ट्रेन करना है जो एक्चुअली ये मैं इच्छुक हो। आप ऐसे कंप्यूटर चीज़ ऐसे जो ध्यान नहीं देगा ना, जिसको इंटरेस्ट नहीं है, ज़बरदस्ती समझाने से भी वो नहीं हो पाता है उनसे। जो कुछ से ही टेक से भी हो या कुछ इंटरेस्ट लेता हो तो उनसे हो पाता है करके हम लोग ने OC साहब का आने का बाद में हमारा OC जो लेफ्ट हैंड साइड में बैठा है तो टीम आइडेंटिफाइड करके हमारा जो राइट साइड में है ASI मानलू सोरा और कांस्टेबल जॉन नियो, ये तो ऑलरेडी ट्रेंड था बट वो आयो भी है, उसका दूसरा काम में भी बिजी है। तो डेडिकेटेडली इनका सुपरविजन में हम लोग ने जॉन नियो को डिटेल किया, उनको ट्रेन किया, वो खुद भी इंटरेस्ट है। तब जाकर ये हमारा 10-15 दिन का पल है, 15 दिन में हमने 16 रिकवरी किया है। तो
इसीलिए मैं ये प्लेटफॉर्म का दौरा फिर दोबारा सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो 3 साल पहले भी जिसका भी गायब हुआ है, आप यदि आपका फ़ोन नंबर याद है तो अभी भी आइए, हमारे पास में आइए, मैंने ताना में आइए, कंबा का कंबा में आइए, आलो का आलो में आइए, आप इधर रिपोर्ट दर्ज कीजिए। हम लोग आपके पास में उसको नहीं बता पाऊँगा कि 1 दिन 2 दिन, बट अवश्य ही हम लोग उसको ट्रेस करके वापस दे देंगे। तो ये रहा हम लोग का एक अवेयरनेस जो CEIR पोर्टल का उसमें, और हम लोग ये वेस्ट खास करके वेस्ट सियांग ज़िले के जो हमारा जनता है उनको आश्वासन देने के लिए कि हम लोग सक्षम हैं। अब जैसे कि आपके द्वारा, चैनल के द्वारा, मेरा नारी शक्ति आलो टीम को भी मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ कि हम लोग सक्षम हो गया है, सक्षम था, बट कुछ कारण वजह से हमारा मैन पावर, डेडिकेटेड मैन पावर नहीं बन पाया था। हम लोग डेडिकेटेड मैन पावर भी लगाया है। अभी आप भी अवेयरनेस फैलाइए, जिनके भी चोरी हुआ है पहले भी, दोबारा आइए हमारे पास में। और जिनका भी अभी गायब भी होता है, कहीं भी होता है, आप देरी ना करें। जैसे मैंने बताया है फर्स्ट कुछ ऐप में, मैं ऐप को दोबारा एक बार बाद में गालों में भी दोहराऊंगा। वो ऐप में जाना है, वो ऐप में जाकर अपना रिपोर्ट करना है, खुद से नहीं सकता है तो थाना में आना है। मैक्सिमम जो है जो रिकवरी का, अभी जैसे पोर्टल में जाएंगे, पोर्टल में जाएगा तो हमको वेस्ट सियांग का, अगर कोई सपोज मैं अभी आलो में हूँ, मैं पोर्टल में लॉगिन करते ही पता चल जाएगा ये आलो का मोबाइल है करके, भले ही हमारा थाना में कंप्लेन नहीं आने से भी। दूसरा बात है कि इसको जो है हम लोग जो भी आदमी चुराया है या जो भी आदमी मिला है रास्ता में, जो हमारा पास में, जब हमारा पास केस दर्ज है उसको तो हम अरेस्ट करता है। जो केस दर्ज नहीं है, जो लॉस रिपोर्ट, आपको मैं इसलिए बार बार, एक है FIR, एक जो है लॉस रिपोर्ट कि मेरा गायब हो गया। अब उनको ही पता नहीं है कि मेरा चोरी हो गया ना, कहीं में मिसप्लेस हो गया। अच्छा, उस केस में हम लोग तुरंत अरेस्ट इसलिए नहीं करता है बिकॉज जब हम तुरंत अरेस्ट करने लग जाएगा तो इसका रिकवरी चांसेस भी कम हो जाएगा। वो अभी उसको पता चल जाएगा कि अभी हम पुलिस को हम खुद जाकर वापस देगा तो हम तो अरेस्ट होकर जेल में बैठेगा ज़िंदगी भर। उससे अच्छा तो इसको हम तोड़ देगा या हम उसको फेंक देगा। तो इसीलिए ये ऐप बनाया है, इसके लिए है CEIR जो। अदरवाइज जो हमारा नॉर्मल, जिसको हम चोरी का केस रजिस्टर करता है, वो तो नॉर्मल चलते रहेगा। जब नॉर्मल जब चला है तो हमारा जितना भी शुभ चिंतक जो भी ऊपर बैठा है उनको लगा है कि रिकवरी रेट कम है, मोबाइल क्यों रिकवर नहीं हो रहा है करके, जब उन्होंने ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन निकला है। जो आज का प्रोग्राम है CEIR जो, ये ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है। जो आपका अरेस्ट वाला है वो तो होगा, उसको होगा जो हमारा केस रजिस्टर कर, जो टैप केस रजिस्टर करके हम चल रहा है, ये हमारा ऑल्टरनेटिव है, ताकि हमारा रिकवरी रेट ज़्यादा हो, ताकि वो डिस्ट्रॉय ना करे। तो आपका पुलिस बेट पॉइंट जो भूमिनगर ITBP के पास पड़ता है, उसको कोई अननोन आदमी रात को, कल रात लगभग 11:30 to 12 के अंदर में रात को तोड़ा गया है। तो इस तो पुलिस भी आया है, तो आपका नॉलेज में क्या है सर? इसके विषय में पब्लिक को थोड़ा बता दीजिए। धन्यवाद। मुझे भी सवेरे से बहुत मीडिया साथी से भी कॉल आ रहा था क्लेरिफिकेशन के लिए, तो मैं उनको बोला हूँ कि एक सही प्लेटफॉर्म में बताऊँगा। पहले तो मुझे लगा है कि ये तो ठीक है, बट जब कोई मीडिया में आता है, कोई डाउट होता है, तो हमारा जिम्मेवारी है कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, बताना सभी को। जी हाँ, हमारे आलो में आप जब हाईवे बनने से पहले हमारा आलो में बीट पोस्ट 6-7 तो हुआ करता था। जब हाईवे हमारा एक्सपेंशन हुआ है तब हमारा सभी बीट पोस्ट जो है तोड़ दिया गया हाईवे एक्सपेंशन का चलते। हमारे पास में बीट पोस्ट अभी बचा है 2, जो डिपांग। अभी ये जो बीट पोस्ट है हमारा पास में है, लेकिन कागज़ हमारा पास में है, लेकिन वो डिपांग्ड है। बहुत 7-8 ईयर से वो डाइलिपिटेड कंडीशन में है, रहने लायक नहीं है, इसीलिए उसमें पुलिस डिप्लॉयमेंट नहीं है। अभी का बात नहीं, वो 6-7, आप सभी को आलोवासी को पता होगा, 6-7 साल से वो कोई पुलिस डिप्लॉयमेंट भी नहीं है। दूसरा पॉइंट जो है, हमको बहुत लोग से ये शिकायत मिलता है, बहुत लोग से रिक्वेस्ट आता है कि गुमी नगर और गुमी नगर का भी रिक्वेस्ट आता है। उसके बाद में आपका PI कॉलोनी से भी आता है, उसके बाद जीमार कामदू से भी आता है, उसके बाद में गौर हिल से भी आता है, उसके बाद यज्ञो तक का भी आता है। उन लोग चाहता है कि पुलिस वहाँ पर डिप्लॉयमेंट हो, 24 आवर्स ना सही ऑफिशियल वर्किंग आवर्स में डिप्लॉय है। बहुत समय से हमको मेरा कार्यालय में बहुत लोग आया है। तो हमारा मेन बात यह था कि हम पुलिस, एक तो है मैन पावर तो नहीं है, दूसरा है कि डिप्लॉय करता है तो करेक्टी धूप में या आपका बारिश वगैरह में तो कहाँ में रहेगा पुलिस। कोई तो सेहत चाहिए हमको रहने के लिए, आखिरकार आदमी है पुलिस भी।
तो हमारा सेफ चाहिए। तब हमने जब वेरीफाई किया कि दो हमारा है, एक जो है मेडिकल का बाहर में है, वो भी आपका मेडिकल का बाहर वाला भी उसका बीट पोस्ट भी अभी अंडर बन रहा है। मेडिकल जो न्यू मेडिकल बन रहा है, आप सभी को पता होगा, न्यू मेडिकल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहाँ में भी बन रहा है, पुलिस बीट पोस्ट भी ऑलरेडी अटैच है। ये हमारा आलो पार्टिकुलर नहीं है, सभी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बन रहा है, तो पर्स उधर का क्लियर है, वो बनेगा उधर में अंदर बनेगा। दूसरा है कि अभी जो इंक्विजिशन है गोविंद नगर का, जो मीडिया में चला गोविंद नगर का, उसमें हमारा पास में वो बीट पोस्ट दीपांग है। हम लोग ने बैठाना कोशिश किया लेकिन नहीं बैठ पाए बिकॉज वो डायलिपिटेड कंडीशन में है। तो हमारा एक आदमी जो है, एक हमारा एक इधर का ही लोकल है, वो आगे आया है। तो हमको इसने ये अंडरटेकिंग दिया है कि आपका बीट पोस्ट को हमने एक नया बीट पोस्ट, आप लोग दीपांग होकर बैठा है, हम एक नया बीट पोस्ट बना देगा। तो हमको लगा है कि ये तो बहुत अच्छा बात है। तो हम तो उनको मजाक में भी बोला, हमारा एसपी ऑफिस भी बहुत बुरा हाल है, एसपी ऑफिस को भी नया बना दीजिए करके। तो हम उनको बोला है ठीक है, आप बना देगा तो ये बहुत अच्छा बात है। एंड आपका आप जिस भी मकसद में बनाओ, हमको मेरा बीट पोस्ट नया मिलने से हमारे लिए, पुलिस के लिए भी और जनता का सेवा के लिए भी अच्छा होगा। तो इसके लिए उनको मैंने बोला है कि आप एक अंडरटेकिंग दीजिए कि ये बीट पोस्ट बनाकर आप फ्यूचर में क्लेम नहीं करेगा करके, हमारा ही यूज़ करेगा। 10 साल 20 साल 50 साल का बाद भी आप क्लेम नहीं करेगा कि हम बनाया था करके, या सरकार से आप फंड लेकर आएगा, बाद में आप मत बोलिए कि ये हम बनाया था, वो फंड हमको दीजिए। आपका सोशल सर्विस है, आप बनाए तो वेल एंड गुड करके उसको हम लोग ने बारबल सहमति दिया है कि आप हमको नया बनाकर दीजिए और हमको हैंड ओवर कीजिए करके। तो इसी बात को लेकर वो बीट पोस्ट बनाने का जारी प्रक्रिया में ही शायद किसी लोग को लगा है कि वो लैंड ऑक्यूपाई करने जा रहा है करके। तो मैं सबको बता दूं, अगर लैंड ऑक्यूपाई करना है तो वो पुलिस ज़मीन है तो पुलिस से एनओसी लेगा, या कोई भी डिपार्टमेंट डीपो से एनओसी लेगा। तो सबको मैं क्लियरिफाई कर दूं कि सरकारी लैंड को कौन बेवकूफ़ वाला आदमी है सरकारी लैंड को एनओसी देगा। तो ये एक गलतफहमी में ना रहे। वो बीट पोस्ट आप सभी के, इसलिए मैं मीडिया में बोल रहा हूँ ट्रांसपेरेंसी के लिए, सभी की आंखों के सामने ही बनेगा, सभी की आंखों के सामने ही पुलिस बैठेगा। दूसरा पॉइंट जो है, अभी चूँकि ये आज का सोशल मीडिया का ज़माना है, तो मैंने ATP WDS को भी मैंने ब्रीफ किया है। उसके बाद में जिनको भी मुझे मेरा नॉलेज में है बताया गया, सबको भी मैंने ब्रीफ किया है। तो उन लोग भी चाह रहा था कि उनको भी एक लिखित में दे कि जो हमको बनाकर दे रहा है कि फ्यूचर में जैसे कि SP को लिखित में दिया है, हमें प्रशासन को जो लिखित में दिया उनको भी लिखित में दे कि फ्यूचर में वो बिल्डिंग को नहीं क्लेम करेगा करके। तो लाइकवाइज चूँकि ट्रांसपेरेंसी होना है, ये अभी मेरा पास आते ही आपका पास भी मिल जाएगा, वो आपको भी मैं दे दूंगा। वो उनको भी लिखित में, हमको जो लिखित में दिया है उनको भी वो लिखित में दे रहा है। तो कोई उसमें ये नहीं है। मैं तो कहूँगा कि उल्टा वो हमको पुलिस के लिए कैसे बना दे रहा था, लेकिन लोगों को लग गया कि ये क्यों तोड़ा है, रात को क्यों तोड़ा है करके ना। तो उसका भी लॉजिक है। तो वो रात को नहीं तोड़ता तो दिन को ट्रैफिक, हाँ उसमें सामने में घास भी है, अभी पीपल का घास भी है, उसको भी काटने वाला है। तो वो भी तो दिन को ऑब्वियसली नहीं काट सकते ना, दिन को काटेगा तो क्या ट्रैफिक का इशू होगा, वो भी रात को ही काटेगा। तो इसमें ये है, मैंने उनको भी बोला है, जिसका आपको उनको भी बोलना था, आप उनको ये गलतफहमी इसीलिए हुआ है कि आप मार्केट जो गोविंद नगर मार्केट प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को आप बताना चाहिए था कि हम नया बनाने जा रहा है करके ना, ताकि ये गलतफहमी नहीं होने के लिए। फिर भी अभी जो भी हो गया, अभी मैं बता रहा हूँ कि वो हमको आगे आकर हमको नया जो हमारा बेकार होकर पिछला 8 ईयर से जो दीपांग होकर बैठा हुआ है वो नया बना दे रहा है, ताकि हम पुलिस वहाँ पे डिप्लॉय कर सके। धन्यवाद। सेकेंड हैंड मोबाइल जो है ना, ये चोरी क्यों होता है ज़्यादातर, वो कहीं तो मार्केट चाहिए ना, डिमांड तो होगा तभी तो सप्लाई के लिए लोग इधर उधर जाता है। सेकेंड हैंड मोबाइल और सेकेंड हैंड सिलेंडर ये चोरी कर जो आदमी खरीदता है वही तो बढ़ावा देता है। तो मैं इसीलिए ये आज के मौका को, ओकेजन को लाभ उठाते हुए सभी मीडिया के थ्रू ये बोलना चाहूँगा कि रिक्वेस्ट है या आपको वार्निंग है, सेकेंड हैंड मोबाइल मत खरीदिए। फ्री 2023 काम आता था होगा, लेकिन अभी तो बेकार है, खरीद कर भी तो आप उसको, हम लोग का नॉलेज में जब आएगा तो आप यूज़ ही नहीं कर पाएगा। तो सेकेंड हैंड मोबाइल मत खरीदिए। रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी है जो सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदता है, वो नहीं बोल सकता है ना हमको पता नहीं था, या हम स्टूडेंट हैं हमको सस्ता में मिल रहा है करके। आप सस्ता का चक्कर में कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है। हम लोग का रिक्वेस्ट भी और वार्निंग भी है, सेकेंड हैंड मोबाइल को प्लीज़ मत खरीदिएगा। दूसरा जो सूचना है हमारे वेस्ट सियांग पुलिस की तरफ से, हम जो आलो PS केस नंबर 45/2025 अंडर सेक्शन 305 सब सेक्शन B
स्मॉल बी BNS भारतीय न्याय संहिता, ये टेप केस है। तो इसके तफ्तीश एक इसमें स्कूटी चोरी होने का यहाँ पे केस है। जब ये केस को तफ्तीश करते हुए इसका जो एक्यूज है वो भी पकड़ा गया है। उसके बाद में जो गाड़ी स्कूटी चोरी हुआ है उसको भी रिकवरी हो गया। सो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये केस को और फर्दर तफ्तीश करते हुए, इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमको जो एक्यूज है ये केस का, केस नंबर 4525 का, और भी उनके कस्टडी से वो कहीं आलो टाउन के कहीं विभिन्न इलाका में, अलग अलग इलाका में वो चोरी करने के बाद गाड़ी को रखता है। वो नेम प्लेट तो ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन प्लेट तो हटा देता है। तो और एक्स्ट्रा हमको 3 स्कूटी रिकवरी हुआ है। तो उसको हम लोग वेरीफाई कर रहा है किसका है करके। तो इसलिए मैं आप सभी मीडिया के तरफ से मैं सभी को, जिनका भी चोरी हुआ है हाल ही में या कहीं से भी हो, आप आलो थाना में आइए और आपका स्कूटी को वेरीफाई कर लीजिएगा। आप यदि आपका है तो हमसे ले जाइएगा। उसके बाद में और भी हमको संभावना है और भी रिकवरी का, तो यह हमारा ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। यूँ ही रिकवरी होते होते हम बताएंगे कि आप आ जाइए करके। फ़िलहाल के लिए मैं 3 स्कूटी है हमारे पास में, जिनका भी चोरी हुआ है वो हमारे आलो थाना में आइए और आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए और आपकी गाड़ी ले जाइए। अभी जो आलो PS केस नंबर 45 के जो एक्यूज है बिक्की काचो, एक का नाम है बिक्की काचो, ये मूल निवासी है ब्लेस चाम्बांग का, जो पालिम कारादादा डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। और दूसरा है हमारा जेम्स कोलिता, वो असम के हैं लेकिन हमारा आलो में कुछ सालों से आलो में ही रहता है। तो आलो कारवास में, वो कारवास में ऐसे उनके एम्प्लॉयड है आलो कारवास में ना, ये जो हमारा जेम्स कलिता। तो ये मैं आपको चोरी वाला जब भी रिपोर्टेड होता है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि रिकवरी के लिए। तो उसके लिए हमारा प्रिवेंटिव एक्शन बहुत सारा हमारा तरफ से जो पेट्रोलिंग है वो भी बढ़ाया गया है। उसके बाद में जो हमारे टाउन में जो अंडर द लीडरशिप ऑफ DC मैडम आगम आमो मैडम, जो हमारे टाउन में वल्नरेबल लोकेशन में CCTV कैमरा है, इसीलिए अभी भी टफ है रिकवरी के लिए। लेकिन अभी जो रिकवरी रेट जो है ना, कुछ आप देखेगा कि और हमारा परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा, बिकॉज हमारे पास में काम करने का औजार जैसे कि CCTV हमको जो हेल्प करने वाला है। तो इसीलिए, और चोरी करने वाला को भी मैं दोबारा ये बोलूँगा कि सेकेंड हैंड कभी मत करिए। आप जब सेकेंड हैंड खरीदता है तभी से आपका ये जो चोरी वाला को भी बढ़ावा मिलता है।